आज के हम सेशन में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस में। पहला हमारा लाइफ प्रोसेस था न्यूट्रिशन। आफ्टर न्यूट्रिशन अब हमारा सेकंड लाइफ प्रोसेस आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो ग्लूकोज हमारा होता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज हमारा ब्रोकन डाउन होने का प्रोसेस है ये। तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रिपेयर होता है एज अ फूड, हम जो ग्लूकोज लेते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं और ये जनरली इनसाइड द सेल होता है, इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसको हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पहला रेस्पिरेशन आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें कि पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेकअप कर लेते हैं, यानी ब्रेक्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और किसकी प्रेजेंस में होता है? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सारा काम परफॉर्म होता है। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में, इसलिए हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये हमारा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन। हम एरोबिक रेस्पिरेशन का एक रिएक्शन भी देख लेते हैं। ये हमारा ग्लूकोज है जो कि हमारे बॉडी में है एक स्टोर्ड फूड के फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस होगा। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है कि ये ग्लूकोज क्या है? ब्रेक डाउन होंगे। ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बन जाएगा पायरुवेट। पायरुवेट में चेंज होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पायरुवेट जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ये प्रोसेस, ये रिएक्शन पूरा हमारा है क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन का ये पूरा रिएक्शन है। ओके, नाउ दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें कि ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस तो एज वेल जैसे कि हो रहा था एरोबिक में वैसे ही होगा, ग्लाइकोलिसिस करके साइटोप्लाज्म में। आफ्टर दैट जो पायरुवेट बनेगा हमारा, वो पायरुवेट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, O2 के हेल्प के बगैर, यानी कि एब्सेंस में O2 के ये चीज़ होगी। ये ज़्यादातर हमें ईस्ट में देखने को मिलता है, जो फंजाई हमारा होता है ईस्ट, उसमें ये देखने को हमको मिलता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम एक तरीके से फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। ग्लूकोज है एज इट इज़, जैसे ही ग्लाइकोलिसिस होता था वैसे हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर पायरुवेट में वो चेंज हो रहा है। पायरुवेट में चेंज होने के बाद विदाउट ऑक्सीजन ईस्ट के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। हमारा जो ईस्ट ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। अब ये हमारा जो पायरुवेट है विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ईस्ट के अंदर ये होगा, वो इथेनॉल में चेंज हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड लास्ट में हमारा इसमें एनर्जी रिलीज होगी। ये रिलीज ऑफ एनर्जी जो एनारोबिक प्रोसेस में होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है, यानी ज़्यादा होता है, ज़्यादा इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक प्रोसेस में जो हमारा रिलीज होता है ऑक्सीजन एनर्जी, वो हमेशा एरोबिक में ज़्यादा होता है और एनारोबिक में कम होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमने जनरली रेस्पिरेशन क्या होता है ये देख लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन देख लिया, उसके रिएक्शंस देख लिए। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो प्लांट हमारा है वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए और रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और O2 दोनों एक्सचेंज होते हैं डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। फिर डे टाइम में, सुबह के समय डे टाइम जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो प्रोड्यूस होता है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है जो लीव्स होते हैं प्लांट के, वो लीव्स यूज़ करते हैं इस ऑक्सीजन को और रेस्पिरेशन अपना करते हैं। और रेस्ट ऑफ द जो O2 बच जाता है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाता है एयर में, यानी एटमॉस्फेयर में। नाउ नाइट टाइम क्या होता है? नाइट टाइम में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता है, कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। O2 एयर में जो डिफ्यूज़ हुआ है, एयर से डिफ्यूज़ हुआ, वो लिप्स में आता है और रेस्पिरेशन को कैरी आउट करा देता है। ये होता है प्लांट्स इन
respiration in plants.